हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी डॉट इन। मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक जो मैंने चुना है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लोग ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी ले लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस लीजिए, इवन यूपीएससी में भी इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसके बारे में आपको पूरा पढ़ाऊँगा A to Z। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्यों फॉर्म हुआ था, कैसे फॉर्म हुआ था, कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 रोकने के लिए। इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर्म हुआ था। इसका मेन काम है वर्ल्ड वॉर 3 रोकना। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन करके एक ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसका काम था वर्ल्ड वॉर 2 रोकना। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो उसका काम फेल हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इट वॉज फॉर्म आफ्टर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जब फेल हो गया तभी इसका मेन कॉज बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होने का। ठीक है, और फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। ठीक, हाँ, अब देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है चार्टर। चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन इज रन। ठीक है, तो देखिए इसका चार्टर अडॉप्ट हुआ था 24 जून 1945 को। ठीक है, चार्टर अडॉप्ट हुआ था 24 जून 1945 को, लेकिन चार्टर इफेक्ट में कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लोगों को कंफ्यूज कर देता है। कभी कभी पूछता है कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन चार्टर अडॉप्टेड। तो ये 24 जून 1945 को हुआ था, लेकिन इफेक्ट में कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अब इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं हम लोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक, न्यूयॉर्क सिटी आप लोग को पता है कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग को ये क्लियर हो गया कि ये किस लिए बना था, कॉज क्या था, कब फॉर्म हुआ था, इसका चार्टर कब अडॉप्ट हुआ था और चार्टर इफेक्ट में कब आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं इसका हेडक्वार्टर, पता ही आप लोग को न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। हाँ, अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो आप लोग को याद रखना है कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और इसमें अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश आते हैं। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक से आता है कि टाइम ऑफ फाउंडेशन के समय उसमें कितने मेंबर थे? तो उस समय टाइम ऑफ फाउंडेशन के समय उस समय 51 मेंबर्स थे। ठीक है, उस समय 51 मेंबर्स थे 1945 में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था। और करंट मेंबर्स कितने हैं? तो हाँ सुनिए, करंट मेंबर्स हैं 193। तो आप लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा ग्रो किया है। लगभग इसको बने 75 साल हो गए और ये इसमें हो गया है 193 मेंबर्स। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, आप लोगों को पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी जनरल होते हैं। ठीक है, तो उसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? ट्राइग्वे ली। उनके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम है ट्राइग्वे लीव, सॉरी। ठीक है, और अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस कहाँ के हैं? एंटोनियो गुटरेस हैं पुर्तगाल के। और इससे पहले जो, मतलब एंटोनियो गुटरेस से पहले जो वो थे सेक्रेटरी जनरल थे, वो थे बान की मून। आप लोगों ने नाम सुना होगा बान की मून का, और वो थे साउथ कोरिया के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठता है कि उसका जैसे टर्म कितने का होता है, टर्म कितने ईयर का होता है? जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का टर्म 5 ईयर का होता है भारत में, प्रधानमंत्री का टर्म 5 ईयर का होता है, वैसे ही वहाँ यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी का टर्म भी 5 साल के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक, तो जब हम लोग मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो उससे मेरा कहने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन किस किस बॉडी के थ्रू अपना फंक्शन करता है। अब यूनाइटेड नेशन तो अपना अलग से वो कर नहीं सकता, मतलब अकेले तो फंक्शन कर नहीं सकता। तो उसके 6 मेन ऑर्गन हैं जिससे यूनाइटेड नेशन अपना वो फंक्शन करता है।
पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इस सब के बारे में हम लोग एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। और जो पांचवा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यही ट्रेंडिंग में चल रहा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक छठवां है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है ट्रस्टेड काउंसिल। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।